हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि सब मस्त होंगे। दोस्तों, एक चीज़ मेरी याद रखना कि ज़िंदगी में भगवान से आप सब कुछ मांग लेना, परंतु एक चीज़ कभी मत मांगना। उसे ये कभी मत बताना कि हे ईश्वर, मेरे को कोई तकलीफ़ मत देना, मेरे जीवन में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई संघर्ष ना हो। हाँ, अगर गलती से ऊपर वाले ने सुन लिया ना, तो भैया फंस जाओगे, पहले से बता देता हूँ। इसलिए कभी मत मांगना, क्योंकि तकलीफ़ें और मुश्किलें आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आती है। एक मजदूर के जीवन में ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं है, उसे पता है आराम से कि सुबह काम पे जाना है, मजदूरी कहीं पे भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है कि भाई टाइम पे जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजदूरी कहीं पे भी मिल जाती है। शाम को घर पे आना है, बीवी बच्चों के साथ मारपीट करनी है और सो जाना है, कोई तकलीफ नहीं। सर, मजदूर बना के रख देगा भगवान आपको, इसलिए कभी मत बोलना कि तकलीफें मत दे। हाँ, इतना जरूर मांग सकते हो कि भगवान मेरे को शक्ति देना कि मैं जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकूं, हर मुश्किल के साथ तालमेल बैठा के उस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सकूं, ये मांग सकते हो। सर, तकलीफ है, संघर्ष, इसका मतलब क्या, आखिर मतलब क्या है? तकलीफों का, संघर्ष का मतलब सीधा है अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ताकत को बढ़ाना, यही संघर्ष है। सर, ताकत सबके अंदर भगवान ने दी है, और आप कोई इकलौते नहीं हो कि अगर जीवन में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है ना, तो भैया देखिए, इस मृत्यु लोक में जो कोई भी आया है ना, सबने प्रॉब्लम्स का सामना किया है। आप किसी को भी देख लो, महानायक अमिताभ बच्चन को देख लो। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, अमित जी का इंटरव्यू में मैंने सुना है, तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि एक समय ऐसा भी एक दौर उनके जीवन में आया था जब उनके पास 500 रुपये उनके घर की नौकरानी को देने के लिए नहीं थे। अब इतना बड़ा स्टार, वो भी एक ऐसे दौर से गुजरा है जिसके जेब में 500 रुपये। अब आप सोच लीजिए, एक इतना बड़ा महानायक ऐसे ही थोड़ी बनते सर। तकलीफें तो उन्होंने भी देखी है। तो सर, कहने का मतलब ये है कि जीवन में तकलीफें सबको आती है, और आपको भी अगर आ रही है ना, तो सिर्फ खुद पे भरोसा रखना, ईश्वर को ये कहना कि मेरे को लड़ने की शक्ति दे। भगवान रामचंद्र जी, वो भी कहाँ बचे सर, वो तो ईश्वर थे, भगवान थे। फिर भी जब तक अयोध्या में रहे, आराम से दशरथ जी के राज्य में रहे, तो राजकुमार राम कहलाए। परंतु जैसे ही वनवास भोगना पड़ा, वहाँ पे राक्षसों का सामना करना पड़ा, तकलीफें झेली, तब कहीं जाके लोगों ने उन्हें कहा भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। तो सर, तकलीफें बड़ा बनने के लिए ही आती है। सोने को आप, भले वो कीमती है, भले सोना ही क्यों ना, आप सोने को ले लो, वो कीमती है, सबको पता है सोना कीमती होता है। परंतु ऐसा का ऐसा सोने का बिस्किट होता है ना, उसे लेके आप अलमारी में रख दो, उसकी वहाँ पे उतनी कीमत नहीं है जितनी आभूषण बनने के बाद उसकी कीमत होती है, क्योंकि उसको बनाया गया है आभूषण बनने के लिए ही। तो आभूषण बनने के लिए तो उसे आग में तपना पड़ेगा, सुनार के छोटे छोटे हथौड़ों से मार खानी पड़ेगी, गलाया जाएगा, तपाया जाएगा। अगर सोना यह कह दे कि भाई मैं तो इन तकलीफ़ों से गुजरने को तैयार नहीं हूँ, तो पता है क्या होगा, पड़ा रहेगा अलमारी में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर उस सोने के टुकड़े को किसी के गले का हार बनना है ना, तो भैया उसे प्रोसेस से गुजरना ही होगा। और प्रोसेस क्या, आग में गलाया जाएगा, तपाया जाएगा, पीटा जाएगा, आकार दिया जाएगा, तब कहीं जाके वो हार बनेगा। तो सर, कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तकलीफ़ों से डरना नहीं है। आप कोई इकलौते ऐसे इंसान नहीं हो जिसके साथ हो रहा है, सबके साथ आता है। और ये दौर है ना, आपको अच्छा और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आया है, इसलिए आराम से डटे रहिए, सामना कीजिए मुश्किलों का। अरे, ये वक्त भी गुजर जाएगा सर। थैंक यू।